ये शॉट देखकर लगता है ये किसी ठंडे विंटर लोकेशन में शूट हुआ है, लेकिन असल में ये बिल्कुल ग्रीनलैंड था। ना बर्फ थी ना ठंड, फिर भी विंटर का फुल फील। सीन बिल्कुल जिंदा और ग्रीन था, लेकिन रिक्वायरमेंट थी कि एक डेड कोल्ड विंटर लुक होना चाहिए और रीशूट पॉसिबल नहीं था। अगर आप कभी इसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहां विंटर सीन चाहिए लेकिन बर्फबारी वाली लोकेशन, बजट और सीजन अवेलेबल नहीं, तो ये वीएफएक्स ट्रिक आपके लिए है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, सिर्फ व्हाइट कलर या स्नो ओवरले ऐड कर देना विंटर नहीं होता। और यहाँ पर 90% लोग अपना शॉट बर्बाद कर देते हैं क्योंकि सीन कार्टून या फेक लगना शुरू हो जाता है। रियलिटी ये है, कलर, टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट और लाइट के बिहेवियर से फील होता है। सीन के कलर्स को विंटर रेडी बनाता हूँ कि ग्रीन ग्रास और ट्रीज को ऐसे कैसे ट्रीट किया जाए कि वो ठंडे इन्वायरमेंट का हिस्सा लगे। इसी स्टेप को लोग स्किप कर देते हैं और इसी वजह से उनका वीएफएक्स सीन बिलीवेबल नहीं होता। और नेक्स्ट फ्यू मिनट में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे ग्रीनलैंड को रियलिस्टिक विंटर सीन में कन्वर्ट करते हैं, वो भी सिर्फ आफ्टर इफेक्ट के अंदर, बिना किसी हैवी प्लगइन के। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज जो है हम बात करेंगे कि कैसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम एक फेक स्नो क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने विंटर सीन बनाया है और जो सीन था ओरिजिनल वो इस तरह का शूट हुआ था। और जिसने भी मुझे ये शॉट दिया है उसने मुझे कहा कि मुझे किसी भी तरह से इस शॉट को विंटर में तब्दील कर देना है, और इसे जो है मैंने अब विंटर में कन्वर्ट कर दिया है और आपने देखा होगा शुरू में। तो चलिए हम जो है इसको विंटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपोजिशन बनाते हैं और इसको लिखते हैं विंटर सीन, और इसकी जो है यहाँ पर इसको 23.97 है। जो भी आपका फुटेज है आपको उसके मुताबिक ही फ्रेम रेट रखने हैं और इसको हिट ओके करते हैं। और उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पर एक मेरी फुटेज है, जो यहाँ पर फुटेज का हम जायज़ा लेते हैं। ये एक ड्रोन फुटेज है और जिसमें एक गाड़ी जो है एक गांव की तरफ जा रही है, और मुझे जो है बेसिकली जिसने दिया है, डायरेक्टर है वो, और उसने कहा है इसे जो है आप स्नो में कन्वर्ट कर दें। बेसिकली यहाँ पे स्नो गिरती है, लेकिन जो है ये शॉट समर में लिया था और रीशूट पॉसिबल नहीं है, तो इसे आप जो है विंटर में तब्दील करें। विंटर में तब्दील करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है कि हम इसके जो वाइट पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है, और हमें ये देखना है कि इसका सबसे ज़्यादा जो वाइट पॉइंट है वो कहाँ से मिलते हैं। हमें ये देखने के लिए इफ़ेक्ट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इफ़ेक्ट, कलर करेक्शन, और यहाँ पर है टिंट। आपको वहाँ पे शो नहीं होगा और यहाँ पर हमारे पास होगा टिंट, और इस टिंट को मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। और अब जो है इसको ब्लैक एंड वाइट करने के बाद हमने जो है अब इसके जो वाइट पॉइंट है उसे हाईलाइट करने हैं। तो हमने यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, कलर करेक्शन, यहाँ पर है लेवल्स, और हम लेवल्स पर आते हैं और इसको थोड़ा सा यूं करता। अब ये जो हमारा जो वाइट पॉइंट है हम इसको जो है और आगे ले जाते हैं ताकि जो भी वाइट चीज़ है वो ज़्यादा उभर कर सामने आए, और यहाँ पर और करीब ले जाते हैं। तो ये इतना जो है हमारे पास वाइट आ चुका है, और थोड़ा सा इसको और करते हैं ताकि सिर्फ वाइट चीज़ें ही हाईलाइट रहें। और इसको जो है अब मैं यहाँ और करूँगा, इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ ताकि अब बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने ये किया है कि जो चीज़ें वाइट के अंदर जिसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है वो खुलकर उभर कर सामने आ जाएं,
और जिसमें डार्कनेस ज़्यादा है वो बिल्कुल ही डार्क रहे। तो इसीलिए मैंने जो है इसी का ही ट्रम का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा और ले जाता हूँ और इसको जो है और ज़्यादा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा बहुत तो हमें नज़र आना चाहिए यहाँ पे। और ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। और इसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पर इफेक्ट, कलर करेक्शन, सॉरी ब्लर, फास्ट बॉक्स ब्लर, और हमने इसकी इलरेशन 1 करनी है। और यहाँ पे इसकी जो इलरेशन है वो 1 करनी है। और यहाँ पे 0.3 हमने इसको देनी है ताकि हाईलाइट रहे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इफेक्ट, यहाँ पर स्टाइलाइज, यहाँ पर ग्लो है और ये ग्लो लेते हैं और ये हमारे पास ग्लो हो चुका है। और इसको जो है हम इसकी थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे या इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे। यहाँ पर और इसकी ग्लो इंटेंसिटी जो है यहाँ पर 10 करते हैं। और इसके लेवल्स को थोड़ा हम मज़ीद और इसको और ऐड करते हैं यहाँ पर, और 0.3 और रेडियस को बढ़ा देते हैं और इसकी रेडियस 200 तक ले जाते हैं। और ये हमने, और ये जो है हमारा पहला जो है हमने इस पे किया है। यहाँ पे जो चीज़ डार्क है वो रिमेन डार्क, जो लाइट है वो लाइट रहेंगी। तो अब जो है हमने क्या करना है, इसको एक साइड करके इसको हम बंद कर देते हैं। इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं और इसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट मैट कहते हैं। और ये हमारी जो है ओरिजिनल फाइल है, इसको लेकर आते हैं और इन सबको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब इसके अंदर से मैं ट्रैक कैमरा करूँगा। अब कैमरा सॉल्व हो रहा है और अब हमारे पास जो है कैमरा ट्रैक हो चुका है। और अब हमने जो पॉइंट लेने हैं वो हमने दूर के पॉइंट लेने हैं, तो इसलिए मेरे ट्रैकिंग पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं बहुत छोटे हैं, तो मैं इसको और ज़्यादा बड़े करूँगा ताकि जो है मुझे दूर के पॉइंट वाज़ेह तरीके से नज़र आ जाए। और मुझे जो है दूर के पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ जाए यहाँ पे। और अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उन सबको कलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे मीडियम साइज से, और इन सबको मैंने ले लिया है। और अब जो है मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, ये इसको भी अनसेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट, जो इन सारों को बेसिकली अब इन सबको जो है यहाँ से इस रेडार में जो भी आ रहे हैं इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, ये भी सेलेक्ट करेंगे और ये भी। और हमने इनको सेलेक्ट करके इसका जो नॉल और कैमरा क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है डिलीट कर देंगे। और अब जो है हमने करना ये है कि यहाँ पर हमने इसका कलर बढ़ाना है। यहाँ कलर कर्व लेते हैं और इसको जो है थोड़ा सा डार्क करते हैं
और यहाँ पर इसके जो ब्लू है इसको बढ़ा देते हैं ताकि ठंड फील हो। और इसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन है इसको और बढ़ा देते हैं ताकि जो है हमें अपनी ताकि हम जब अपनी इसके अंदर अब अपनी जो है हम ग्रीन को बढ़ा देंगे ताकि जब हम फुटेज को ब्लेंड करेंगे तो हमारी जो ग्रीनरी है वो हमें थोड़ी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाए। और अब जो है मैं क्या करता हूँ, हम मेरे मैट पे जाता हूँ, मैं इन सबको जो है बंद करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। और अब जो मैं काम करने वाला हूँ और वही जो है सबसे बड़ा मैजिक है। अब मैं जो है यहाँ पर जो आप मोड्स में देखेंगे ब्लेंडिंग मोड, और ब्लेंडिंग मोड में जाकर आप इसे जो है यहाँ पर आप लाइटन करेंगे तो अब देखें आप जो है हमारा जो बेहतरीन तरीके से जो है एक जो स्नो जो है एक बेहतरीन तरीके से हमारी जो है विंटर क्रिएट हो चुकी है और हमें एक बेसिक लुक मिल चुका है कि जो हमारा विंटर लुक है वो कैसा दिखेगा। हम इसको मज़ीद ट्विक कर सकते हैं और हम जाएंगे यहाँ पर बैक में और थोड़ा बैक जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम आगे करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। और अगर आप मज़ीद इसको बर्फ़ करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाते रहें और इस डार्कनेस को बढ़ाते रहें ताकि जो थोड़ा सा उभरे भी। और भी इसकी आप अगर और लेना चाहें, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी आपको बर्फ़ चाहिए। आप इन सेटिंग्स को आप जितना भी छेड़ेंगे तो आपके पास बर्फ़ आती रहेगी। मैं कहता हूँ इसको जितना थोड़ा सा ग्रीनरी भी वाजे हो क्योंकि हर जगह बर्फ़ नहीं गिरती। तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक विंटर लुक हमारे पास आ चुका है। और अगर आप इससे और परफेक्शन अगर आप इसको और परफेक्ट करना चाहते हैं अपनी सोच के हिसाब से, आपकी आंख कैसे देखती है एक विंटर के सीन को, तो आप जो है इन सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं और मज़ीद और जितना आप इस पे विंटर सीन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक विंटर सीन क्रिएट हो चुका है और ये मैंने ट्रैकिंग किया था और अभी भी इसमें बहुत सारे काम बाकी है जो कि मैं अगले पार्ट में करूंगा क्योंकि अगले पार्ट में आपको पता है यहाँ पर ये गाड़ी है और ये गाड़ी परफेक्ट नहीं है। अगर आप अब इसमें जाएं तो हमारे पास यहाँ पर जो है गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये बर्फ़ में चल रही है, लेकिन हमारे इस सीन में आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट और कार्टून टाइप की लग रही है। तो ये जो है हम अगले लेसन में फिक्स करेंगे और अगर मैं इस लेसन में बताऊंगा तो ये लेंथी हो जाएगा और आपको समझने में भी काफ़ी मुश्किलात आएगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डिटेल्स डाली है और कैसे ये बर्फ़ फॉल कर रही है, किस तरह यहाँ पर फॉग बनी हुई है। तो इन चीज़ों को जो है हम अगले लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।